Hello everyone. Once again we are back. Today we will study the fourth part of the chapter, for our first chapter, the microorganisms. Today we have studied three parts of this chapter. We have studied about bacterias, and then we studied about its history, cellular structure and other things. Then we have studied about algae. Then we have studied about fungus, its structure and its habitat and every other details about fungus. Now today we will study about protozoans. Today we will study about protozoans. So let's come to the topic. प्रोटोजोआन सिंगुलर प्रोटोजोआ सिंगुलर प्रोटोजोआन मीन्स जो सिंगुलर है वो प्रोटोजोआन है, और जब वैसे इसको हम कहेंगे प्रोटोजोआ. Protozoa are single-celled eukaryotes that commonly show characteristics usually associated with animals. They are often grouped in the kingdom Protista together with the plants like algae and fungus. Example, water molds and slime molds. क्या होते हैं प्रोटोजोआ? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस हम आपको पहले भी एक दो बार बता चुके हैं, तो आई होप आपको याद होगा. तो जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो सिंगल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और वो किंगडम प्रोटिस्टा में उनकी स्टडी की जाती है. किंगडम प्रोटिस्टा में उनको प्लेस किया गया है प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंगस, यानी एल्गी और फंगस के साथ उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है. दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक सेल्स विथ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, यानी कि वैसे तो इन्हें प्लांट्स की इनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ प्लांट्स की तरह होती है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इसकी एनिमल की तरह होती है, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. आप लोगों को पहले से हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मालूम है. तो ये जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनमें होता है. दे आर there are only 50,000 over 15,000 known species that are found in all environment where water is present, यानी कि 50,000 known species हैं. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडिया, ट्रीफैंसोमा, जियार्डिया. द सिंपलेस्ट प्रोटोजोआ इज अमीबा, यानी कि अमीबा का जो सबसे सिंपल प्रोटोजोआ है वो है जो अमीबा है वो सबसे सिंपल प्रोटोजोआ है. इट लिव्स इन सी एंड पॉन्ड वाटर. इट्स बॉडी इज शेपलेस. इट्स प्रोड्यूस फास्ट false feet and pseudopodia from its body for motion. It uses pseudopodia to capture food. Pseudo means होता है false और podia means होता है feet. Pseudo means false, podia means feet. तो क्या होता है कि ऐसे 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 ये स्ट्रक्चर होते हैं. तो ये जो है ये सूडोपोडिया है. इसी की मदद से ये वॉक करते हैं. इनमें लोकोमोशन होता है. अनदर प्रोटोजोआन इज़ पैरामीशियम, यानी दूसरा जो प्रोटोजोआन का एक और एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम. इट इज़ स्लीपर शेप्ड, यानी स्लीपर की शेप का होता है, लाइक दिस, स्लीपर शेप्ड. और इसकी बॉडी पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं. ऐसे 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 छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सिलिया. सिलिया इज़ ऑल्सो यूज टू गेट फूड, यानी सिलिया से फूड भी वो एब्जॉर्ब करता है. पैरामीशियम हैज़ ए स्मॉल माउथ लाइक ओरल ग्रूव. सिलिया ब्रिंग्स फूड इनटू इट दिस ग्रूव. ठीक है, स्मॉल माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, जिससे सिलिया की हेल्प से उसमें फूड आता है. अब है क्लासिफिकेशन. प्रोटोजोआ आर ग्रुप्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, यानी हमने बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इस टाइम पे एक्सेप्ट किया गया. सबसे पहले जो मतलब क्लासीफाई किया गया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म सब मिला के पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चला, जिसमें प्लांट और एनिमल रखा गया. फिर 3 किंगडम प्रपोज किया गया, फिर 4 किंगडम, एट लास्ट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा ऐसे करके रखा गया. तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें प्रोटोजोआंस आते हैं. फंजाई भी इसी में आता है. तो अलगी भी इसी में किंगडम में आता है. तो प्रोटोजोआंस को किसमें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया. अब इसका हैबिटेट.
तो प्रोटोजोआ हैव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. दे मे बी एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मराइन, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट. पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज सीरियस डिजीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. क्या हुआ कि ये एक्वेटिक थे, फ्रेश वाटर या फिर मराइन दोनों में, टेरेस्ट्रियल या फिर पैरासाइट्स. पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज सीरियस डिजीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. पैरासाइट क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं कि जो दूसरे बुक की बॉडी पे रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. तो ये पैरासाइट थे, जो कि कुछ पैरासाइट होते हैं जो कि सीरियस डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन्स और एनिमल्स में. अब है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ. They are small, microscopic, unicellular and colorless organism with varied forms. That is spherical, oval, bell-shaped, spindle-shaped, slipper-like or irregular and symmetrical. That is radial, bilateral और irregular. यानी कि ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कुछ स्फेरिकल, ओवल, बेल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, स्लीपर लाइक, इरेगुलर और सिमेट्रिकल. यानी इसका अलग अलग शेप होता है, रेडियल, बायलैटरल और इरेगुलर. अब हम देखेंगे बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में लोकोमोशन कैसे होता है. लोकोमोशन अभी हमने पढ़ा, दे मूव विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया किस में होते हैं, अमीबा में. विप लाइक फ्लैजिला और शॉर्ट एंड हेयरी सिलिया. यानी फ्लैजिला से या फिर सीलिया से इनका मूवमेंट होता है. देखिए अब यहाँ पे हमें जो इमेज दिया हुआ है ये है हमारा अमीबा, जिसमें ये देखिए ये इसके सूडोपोडिया हैं. ये सब यहाँ पे फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है, सूडोपोडियम है ये चीज़. और ये इसी तरीके से फूड को इंगल्फ करती है, पहले ऐसे ऐसे करके, फिर ये दोनों मिल जाएंगे और इसके अंदर फूड हमारा आ जाएगा. अभी हमारा है पैरामीशियम. देखिए पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म ये सब प्रेजेंट है. माइक्रो न्यूक्लियस है, ओरल ग्रूव देखिए अभी बताया था जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है ओरल ग्रूव, वो भी प्रेजेंट है. न्यूट्रिशन, the mode of bacteria is mainly holozoic heterotrophic nutrition. Some forms are sapropic, यानी कि ये भी है होलोट्रॉपिक या सैप्रोपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट करते हैं. जो होलो होंगे यानी पूरा, जो मीन्स आप दोनों जो है होलोजोइक या सैप्रोफोबिक, जिसमें वो पूरा ऐसे देखेंगे कि पूरा वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें उसका कुछ पार्ट लेते हैं, लेकिन दोनों ही हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. फिर है रिप्रोडक्शन. कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है हम देखेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग से होता है. तो ये हम बता चुके हैं आपको कि बाइनरी फिजन क्या है, बडिंग क्या है, सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें सिंगमी और कंजुगेशन से होता है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सम प्रोटोजोआंस फॉर्म सिस्ट विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन. यानी सिस्ट भी फॉर्म करते हैं ये, जिससे ये रिप्रोडक्शन इनका होता है. बेनिफिट्स एंड हार्म ऑफ प्रोटोजोआ. जैसे कि हमने सारे ही जितने भी अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं सब में हार्मफुल और इसके यूज़ हमने पढ़े, तो हम ऐसे ही प्रोटोजोआंस का पढ़ेंगे. Protozoa are ubiquitous throughout wet environment and the soil and play an important role in the ecology. Protozoa occupy a range of trophic level as predators upon cellular or filamentous algae, bacteria, microfungi. Protozoa play a vital role both as herbivores and as consumers in the decomposers link of the food chain. यानी इनका ecology में एक बहुत ही important role होता है. और ये क्या करती हैं कि ये जो एज ए प्रीडेटर काम करती हैं, मीन्स खा जाती हैं किसको, यूनिसेलुलर फिलामेंटस एल्गी को, बैक्टीरिया को, माइक्रोफंजाई को, एज ए बोथ एज ए हर्बीवोर्स. यानी कि या तो ये हर्बीवोर्स कहते हैं जो कि हर्ब्स को जो इंगल्फ करते हैं एज ए फूड, उनको कहते हैं, या फिर कंज्यूमर्स इन द डिकम्पोजर्स लिंक, यानी जो डिकम्पोज करने का काम होता है वो भी ये करते हैं. प्रोटोजोआंस आल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन बायोमास. यानी बैक्टीरिया को भी ये कंट्रोल करने में इनका एक रोल होता है. एज कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोफोना एंड मैक्रोफोना, प्रोटोजोआ आर एन इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स. यानी माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स के लिए ये एक मेजर फूड सोर्स हैं. दस द इकोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटोजोआ इन द ट्रांसफर ऑफ हर्ब्स एंड एल्गी प्रोडक्ट टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज इम्पॉर्टेंट. सम प्रोटोजोआंस आर पैरासाइट्स. अभी हमने पढ़ा है कि पैरासाइट्स भी होते हैं. दीज इंक्लूड प्लाज्मोडियम,
कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि पैरासाइट्स होते हैं, यानी ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब की बॉडी पे ये पैरासिटिक वो रिलेशन शो करते हैं और उनकी बॉडी से अपना जो ये इनका हैबिटेट जो होता है वो वही होता है और ये इनकी उनकी बॉडी पे रहते हैं और अपना जो फूड होता है वो वहाँ से लेते रहते हैं अपना न्यूट्रिशन। प्लाज्मोडियम, इसका एग्जांपल दिया है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में मलेरिया पैरासाइट होते हैं जिनसे मलेरिया होता है। हमने सब लोग जानते होंगे कि मलेरिया एक डिजीज़ है जो कि फीवर कॉज करती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मलेरिया हैज़ किल्ड मोर ह्यूमंस दैन एनी अदर, यानी कि एस्टिमेट किया गया है कि मलेरिया ने बहुत सारे ह्यूमंस को किल किया है। इट इज़ स्टिल वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वर्स्ट किलर्स, यानी अभी भी ये वर्स्ट किलर्स में इसकी काउंटिंग होती है। ट्रायनोसोमा ब्रूसाई गैम्बिन्स is a parasitic protozoan. It causes human ailment called sleeping sickness. It can also infect cattle, pigs and horses. यानी sleeping sickness नाम की disease cause करता है ये प्रोटोजोआ। Some of the typical example of protozoa include amoeba and paramecium, यानी कि जो typical example है उसमें amoeba और paramecium आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है वो है वायरसेस। सिंगुलर इसका है वायरस। ए वायरस, जिसको लैटिन में जिसका मीन है पॉइजन, इज़ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट कैन इन्फेक्ट द सेल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वायरस में ये होता है कि वायरस जब भी अगर एलॉन कहीं पे पड़े रहते हैं तो वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें साथ मिलता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो उनकी बॉडी में आते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें डिवीजन भी होने लगता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हो जाते हैं। एट द मोस्ट बेसिक लेवल वायरसेस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेन विद ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेल्स कॉल्ड कैप्सिड, यानी कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए जो भी, तो वो डीएनए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो इसका वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक प्रोटीन की कवरिंग में पैक होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। वायरसेस इन्फेक्ट ए वाइल्ड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूकैरियोट्स एनिमल्स, फंजाई एंड प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, यानी वायरस क्या करते हैं, बहुत ही सारे ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं, यानी यूकैरियोट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और प्रोकैरियोट्स को भी। ए वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया को जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी, यानी जो वायरस की स्टडी की जाती है उनको बोलते हैं वायरोलॉजी। सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस आर एज फॉलोज, यानी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वायरसेस की वो अब हम देखेंगे। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका अपना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। दे हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें छोटी सी स्मॉल पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड होती है, या तो इधर डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद से देखना है, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म। ये आप ज़रूर कहीं पे देखेंगे कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में हमें पूछता है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, तो जो डीएनए और आरएनए इनका होगा वो एक प्रोटीन कोट से सराउंड होगा जिसको अभी हमने पढ़ा है कि इसे कैप्सिड कहते हैं। दे आर द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि वो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक बाउंड्री होते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि क्यों ऐसा होता है। डिस्कवरी, इन 1852 ए रशियन बोटेनिस्ट D.I. Ivanovsky discovered viruses from tobacco plants. These viruses were named TMV, tobacco mosaic virus, यानी कि एक रशियन बोटेनिस्ट ने 1852 में वायरस को डिस्कवर किया था, D.I. इवानोव्स्की, कहाँ से, टोबैको के प्लांट से। साइज, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंजिंग इन साइज फ्रॉम अबाउट 20 to 300 mm ऑन एवरेज, यानी वायरसेस जो थे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि इनके जो साइज़ होता है वो 20 to 300 mm होता है। दे कैन नॉट बी सीन विद अ सिंपल माइक्रोस्कोप, उन्हें हम अपनी न्यूड नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे पास थ्रू फिल्टर्स विच रिटेन बैक्टीरिया, वे उस फिल्टर से पास करते हैं जिसमें बैक्टीरिया तो रह जाएगा लेकिन वायरसेस पास कर जाएंगे। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि वायरसेस को लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे, तो ये दोनों की कैटेगरी में अच्छे से नहीं आते हैं। अभी हमने बताया कि अगर वो कहीं अलग पड़े हुए हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करेंगे, वरना वो लिविंग की तरह। मोस्ट वायरोलॉजिस्ट कंसिडर देम नॉन लिविंग एज दे डू नॉट मीट ऑल द क्राइटेरिया ऑफ जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जो भी क्राइटेरिया बनाया गया है लाइफ का उसको फुलफिल नहीं करते तो इन्हें नॉन लिविंग माना गया। दे आर सिमिलर टू ऑब्लिगेट पैरासाइट्स,
वो यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह हैं जो ऑर्गेनिज्म इनकेपेबल होते हैं अपने आप पर जीने के लिए। Among other factors, viruses do not possess a cell membrane or metabolize on their own. यानी इनमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता, बट वायरसेस बिकम लिविंग व्हेन दे इंटर इन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने आपको अभी बताया है। दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड मेटाबोलाइजिंग। द बॉडी इन विच दे इंटर इज कॉल्ड द होस्ट, यानी जिस बॉडी के अंदर वो इंटर करेंगे वो होस्ट कहलाएगा। एंड दे ऑल्सो पोजेस जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वायरसेस का इस टाइम कोविड वायरस। सो वायरसेस आर कंसिडर्ड ऑन द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि वायरस को हम एक बाउंड्री मान लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। अब इनका क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है। दे हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम ड्यू टू द ड्यूअल कैरेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है इसका वो 5 किंगडम्स का, इसको ये डुअल कैरेक्टर इसका है क्लासिफिकेशन का, तो इसीलिए इनको किसी भी 5 किंगडम में से कहीं भी प्लेस नहीं किया गया है। बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ वायरसेस, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या बेनिफिट्स है वायरस का और क्या हार्म्स है। वायरसेस कॉज सम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन सच एज कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। अब तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आ जाएगा कोरोना डिजीज़। तो वायरसेस कैन ऑल्सो कॉज सीरियस डिजीज़ लाइक एड्स, बर्ड्स फ्लू एंड सार्स। सार्स दिया हुआ है, देखिए सार्स भी उसी कैटेगरी में आता है जिसमें कोविड आता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। वायरसेस हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वेरी क्विक फास्ट, दैट इज़ वाई द डिजीज़ कॉज्ड बाय देम आर टफ टू क्योर, यानी वायरसेस बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ द डिजीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड एट ऑल, एग्जाम्पल एड्स, यानी कुछ डिजीज़ ऐसी होती है वायरस से जो कि क्योर्ड भी नहीं की जा सकती, जिसमें से एड्स एक एग्जाम्पल है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका ये होमवर्क है कि आपको DNA, RNA और एड्स का फुल फॉर्म सर्च करना है और उसके बाद लिख के भेजना है। Recently, it has been seen that a virus named papilloma virus called cervical cancer, which is also incurable, यानी कि सर्वाइकल कैंसर जो कि फीमेल में होता है वो कॉज करता है ये पैपिलोमा वायरस। ए वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज अटैक बैक्टीरिया, इट इज़ पॉलीगोनल हार्ड विथ ए होलो टेल। द टोबैको मोज़ेक वायरस कॉल्ड डिजीज़ इन टोबैको प्लांट, इट इज़ रॉड शेप्ड, यानी कि एक वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, हार्ड होलो टेल होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको सबसे पहले खोजा गया वो भी टोबैको प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं और रॉड शेप के होते हैं। फूट एंड माउथ डिजीज़ इन आर काज्ड बाय PMDV, फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस। अब देखिए फ्लू वायरस यहाँ पे बना हुआ है। नॉट स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, क्या हो रहा है कि एक्सीडेंटल होस्ट पीपुल एनिमल, इसमें वेक्टर होते हैं। वेक्टर वो होते हैं जो कि कैरी करते हैं इन्फेक्शन को, वायरसेस को, तो मॉस्किटो से बर्ड में, बर्ड से फिर मॉस्किटो में, और मॉस्किटो क्या कर रहा है, एक वेक्टर का काम कर रहा है। तो मॉस्किटो जब बाइट करेगा या तो एनिमल को या फिर ह्यूमन को, तो वो डिजीज़ फ्लू वायरस स्प्रेड करेगा। Uses of virus. Viruses are important to the study of molecular and cellular biology. They provide simple system that can be used to manipulate and investigate the function of cell. यानी कि फंक्शन ऑफ सेल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वायरसेस का यूज़ किया जाता है। The study and use of virus have provide valuable information about many aspects of biology. For example, viruses have simplified the study of genetics. Virotherapy. Therapy using viruses shows promising use in the treatment of cancer and gene therapy. कैंसर में भी इसका यूज़ किया जाता है, कैंसर की ट्रीटमेंट में। फूड प्रिजर्वेटिव in the process of treating and handling food in such a way as to stop or greatly slow down the spoilage of food. It is the technique used to prevent foodborne illness while maintaining nutrition value, density, texture and flavor. उससे पहले यहाँ पे दिया है कि वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट, यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, जबकि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। वायरसेस और नेदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वायरसेस आर पैथोजेनिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं।
वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, यानी नहीं क्रिस्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं। टीएमवी और एफएमडीवी, टीएमवी और एफएमडीवी का भी फुल फॉर्म आपको लिखना है, ये आपको अपनी बुक में ही मिल जाएगा, इसका भी ये आपका होमवर्क है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। तो अभी हम देख रहे थे कि फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं ताकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बनी रहे और ये ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सकें। सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्विंग आर ड्राइंग, फ्रीजिंग, पिकलिंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग, साल्टिंग, बायोलॉजिकल प्रोसेस और बाय हीटिंग। अब हम वन बाय वन देखेंगे। ड्राइंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव इज़ बाय ड्राइंग, यानी हम ड्राई करके रख सकते हैं। इट रिड्यूसेस वाटर एक्टिविटी सफिशिएंट टू डिले or prevent bacterial growth. Example, some fruits like apple, pears, banana etc. are dried. Vegetable like tomatoes are also dried. तो क्या करते हैं, और मोस्ट टाइप ऑफ मीट कैन बी ड्राइड, यानी ड्राई करके इनका जो वाटर कंटेंट है उसको हटा के उसको रिड्यूस करके हम रख सकते हैं। फ्रीजिंग, लो टेम्परेचर एंड रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। एग्जाम्पल, फ्रोजन पीज आर स्टोर्ड इन द फ्रीजर, यानी फ्रीजिंग हम सब ये भी जानते हैं कि फ्रिज में भी हम खाना रख देते हैं तो ज़्यादा टाइम तक रहता है, और फ्रोजन पीज इसका एग्जाम्पल है। पिकलिंग, पिकलिंग इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाय प्लेसिंग इट और कुकिंग इन ए सब्सटेंस दैट इनहिबिट और किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या होता है कि पिकलिंग भी एक तरीका है, इसमें क्या करते हैं कि हम किसी सब्सटेंस में इसको ऐड कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना होने पाए। तो पिकलिंग पिकल से बनाया है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम साल्ट ऐड कर देते हैं, विनेगर ऐड कर देते हैं, वेजिटेबल ऑयल या ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो पिकलिंग, लेमन पिकलिंग एट्सेट्रा। कैनिंग एंड बॉटलिंग, अब कैनिंग क्या है? कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड्स और वेजिटेबल, सीलिंग them in sterile cans and jars or and boiling the containers to kill and weaken any remaining bacteria as a form of pasteurization। यानी कि पास्चुराइजेशन कर देते हैं, एक इन्हें हम क्या करते हैं, कैन में, एक स्ट्राइल कैन में स्टोर करके फिर उसे अच्छी तरह से हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से उन्हें हम बॉयल कर देते हैं कंटेनर को, तो जो बैक्टीरिया वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो उसमें वीक हो जाए। साल्टिंग, साल्टिंग और क्योरिंग ड्राज ऑइट मॉइस्चराइजर फ्रॉम द फूड थ्रू आउट ए प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल, मीट इज क्योर्ड विद साल्ट, ये साल्टिंग का तरीका है, साल्ट ऐड करके रख देंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस, सम फूड सच एज मेनी ट्रेडिशनल चीजेस कैन बी केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट यूज ऑफ एनी स्पेशल प्रोसीजर। The preservation occurs because of the presence in a very high number of beneficial bacteria और fungi। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया फंजाई उनके साथ स्टोर हम कर देंगे तो वो डिफेंस का काम करेगी, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं रिप्रोड्यूस होने देगी। बाय हीटिंग, सिंपली बॉइलिंग और हीटिंग ऑफ फूड किल्स द जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि हम बॉयल करके किसी भी फूड को रखते हैं तो उसमें भी हीट करके, तो उसमें भी वो उसमें जो सड़न होती है वो देर में होती है, ख़राब नहीं होते फूड, तो ये हीटिंग मेथड है। चेक योरसेल्फ, तो ये आपको फिल करके, और जो मैंने 5 दिए हैं एब्रीवेशन फुल फॉर्म लिखने के लिए, वो आपको फिल करके एज ए होमवर्क हमें सेंड करना है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये इसमें पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए, और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। थैंक यू।